नमस्ते दोस्तों, नीता की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सास और बहू की कहानी। आरती नामक एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आवाज़ होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीना बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास का टोन टिप्पणी करना छोड़ती और ना आरती जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगे। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय का स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब आरती का अपने सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज होकर मायके चली गई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवाई दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं ही तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उनका मुंह नहीं देखना चाहती। उस सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए जैसा मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। आरती ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में दे दिया और कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि यह स्वाभाविक मौत मर गई है। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना हो पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद से अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई टोन टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीने की ही बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना वर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उनके पैर दबाती, उसकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के वर्ताव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होते चले गए, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देते आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे
आरती की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें न करने उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते आरती को लगने लगा था कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वो सोचती थी कि दिए गए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वो परेशान हो जाती थी। इसी चिंता में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और मैं अब उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। यह सुनकर पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। और पिता जोर से हंस पड़े। बेटी को सही रास्ता दिखाए, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। धन्यवाद। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।